नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है चंचल मलिक और आज हम आए हुए हैं यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 के अंदर। सेक्टर 18 जो है वो यमुना प्राधिकरण का सबसे पहले जो अगर आप आएंगे यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली की तरफ से अगर आप आते हैं और आप यमुना एक्सप्रेसवे को एंट्रेंस करते हैं और आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से जैसे ही आप आ रहे होंगे तो आपको एक 2C कट दिखेगा। 2C कट के सामने ही सेक्टर 18 लगा हुआ है यमुना प्राधिकरण का। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेज आते हैं कि भाई जो सेक्टर 18 है उसका एक बार आप रिव्यू करिए सभी पॉकेट्स का, कि हर पॉकेट्स के अंदर कितना काम हुआ है मौके पर और कितना काम पेंडिंग है। क्योंकि तो ग्राउंड लेवल पे आपको नहीं दिखाया गया कि कितना पेंडिंग काम हो गया और कितना अभी वहाँ पे काम मौके पे मिला आपको। तो मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हम अभी खड़े हैं ये सेक्टर 18 का रोड है जो मेरे साथ लगता हुआ, और साथ में अगर आप देखेंगे मेरे राइट हैंड में सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 100 मीटर का रोड है मेरे साथ लगता हुआ। ये 100 मीटर का रोड है और 100 मीटर के साथ ग्रीन लैंड है जो आपको दिख रही होगी, ग्रीन लैंड लगी हुई है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे जा रहा है जो कि आपका नोएडा से होके जेवर और जेवर से आगे मथुरा और आगरा की तरफ जा रहा है आगे। और ये 2C कट है मेरे सामने जो आप मौके पे देख पा रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया 100 मीटर का रोड है और 100 मीटर के साथ लगता हुआ ये 12 मीटर का रोड है जहाँ अभी हम खड़े हैं मौके पे। और 12 मीटर के साथ अगर आप देखेंगे सेक्टर 18 यमुना प्राधिकरण का जो सेक्टर 18 है इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये आपका 24 मीटर का रोड है जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जो मेरे लेफ्ट हैंड में अगर आप देखेंगे तो ये जो ये लैंड है ये सेक्टर 19 है जो कि गौर यमुना सिटी के पास है। क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल्स आती है मेरे पास कि भाई जो साथ में सेक्टर 18 के लगा हुआ है मौके पे लैंड, ये कौन सी लैंड है। तो मैं बताता हूँ ये सेक्टर 19 है जो कि गौर यमुना सिटी के पास है। और अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये जेपी ग्रुप के पास अभी ये लैंड है। और अभी हम जो रिव्यू करेंगे वो करेंगे आपका 7A, I और J पॉकेट का। और ये जो पॉकेट्स है सभी सेक्टर 18 के 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं यहाँ पे, जो भी सारे प्लॉट्स लगे हुए हैं। तो मौके पे चल के आपको दिखाएंगे पूरा रिव्यू सभी पॉकेट्स का कि कितना कितना काम मौके पे हुआ है और कितना काम पेंडिंग है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और हम चलते हैं आपको लेके सेक्टर 18 के 7A और I और J पॉकेट की तरफ। मैंने आपको बताया कि ये 24 मीटर का रोड है तो हम आ चुके हैं 24 मीटर के रोड पे। और अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो गौर यमुना सिटी है, ये आपको बिल्डिंग्स दिख रही होंगी गौर यमुना सिटी की। और ये पूरी जो लैंड जा रही है अगर आप इस रोड के साथ लगी हुई देखेंगे तो ये सारी लैंड जो है गौर यमुना सिटी के पास है और उनका काम तेजी से यहाँ पे चल रहा है गौर यमुना सिटी का। हम इसके ऊपर भी जल्दी रिव्यू करेंगे गौर यमुना सिटी के ऊपर। तो आज जो हम लेके आए आपको सेक्टर 18 में लेके आए। सेक्टर 18 का अगर आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे लेफ्ट हैंड में तो आपको ये जो दिख रही है ये लैंड के भी अभी जो जेपी ग्रुप के पास है, अभी इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आपको लेके चलते हैं 24 मीटर के रोड के साथ सीधा हम 7A पॉकेट्स के अंदर। तो अभी हम जाएंगे 7A पॉकेट की रिव्यू करने। तो बने रहिए मेरी वीडियो में आप मेरे साथ और हम चलते हैं 7A पॉकेट्स का रिव्यू करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि स्ट्रीट पोल लगा दिए गए हैं, बिजली का काम भी चल रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो रोड पूरे बन चुके हैं, ग्रीनरी का काम पूरा हो चुका है। नाली हैं वो भी बन चुकी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड नालियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। तो जैसा हम सीधे जा रहे हैं रोड पे अच्छा काम करा गया है, रोड का बिल्कुल कनेक्टिविटी दी गई है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ। और साथ में बिल्कुल ये जो आप रोड देख पा रहे हैं सारी चीज़ अच्छे काम यहाँ पे करा गया है। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ सीधा 7A, I, J और J का पूरा रिव्यू हम करेंगे मौके पे जाके कि कितना कितना काम इन पॉकेट्स के अंदर हुआ और कितना काम अभी पेंडिंग है। तो बने रहिए आप। कि मैंने आपको बताया कि हम 7A पॉकेट्स का रिव्यू करेंगे। तो 7A पॉकेट्स का ये प्लॉट नंबर 1 और 2 लगे हुए हैं जो मेरे सामने है बिल्कुल। जब हम ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड अपना तो हमें ये प्लॉट्स मौके पे लगे हुए दिख रहे हैं, मगर अंदर पॉकेट्स के अंदर हमें कोई भी स्ट्रीट लाइट्स या कोई भी ऐसा रोड अंदर नहीं दिख रहा है। जो 12 मीटर के रोड अंदर पॉकेट में होने चाहिए थे वो पॉकेट्स के अंदर हमें कोई भी रोड मौके पे नहीं दिख रहा है। अगर हम देख रहे हैं आगे तो आप देखेंगे कि ये जो 7A पॉकेट्स लगा हुआ है बिल्कुल उस पर कोई भी ऐसा नहीं, मार्केशन तो मिली हमें मगर कोई भी अंदर पोल या कोई भी रोड का काम मौके पे नहीं मिला है। अगर हम सीधे हाथ की तरफ देखेंगे हमारे राइट हैंड अगर आप देखेंगे बिल्कुल तो ये किसान कोटे के प्लॉट्स हैं जो 7% किसान कोटे के प्लॉट्स हैं जो यहाँ दिए गए हैं। इसका रिव्यू भी हम बाद में करेंगे। तो ये बस आपको दिखाई कि राइट साइड में अभी किसान कोटे के प्लॉट्स हैं जो अभी यहाँ पे मिले हैं 7% के प्लॉट्स, वो राइट सीधे हाथ की तरफ है मेरे सारे, आप देख पाएंगे ये। और अगर आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो वही 7A के जो पॉकेट्स के प्लॉट है वो चल रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे 7A पॉकेट्स में आए हैं तो हमें मौके पे कुछ
रोड्स दिखाई दी हैं जो कि काम थोड़ा बहुत हुआ है। तो मैं बिल्कुल 7 पॉकेट पे जाके आपको दिखाऊंगा पूरा कि कितना काम यहाँ पे हुआ है। तो मैं बिल्कुल आपको खड़े होके दिखाऊंगा सारा काम 7A पॉकेट्स का रिव्यू के लिए। तो हम आगे हैं 7A पॉकेट्स के अंदर और मौके पे 7A पॉकेट्स के अंदर खड़े हैं जो कि 12 मीटर का रोड है जहाँ अभी हम खड़े हैं। और मेरे साथ अगर आप पीछे देखेंगे तो लगता हुआ प्लॉट है 23 नंबर जो कि कॉर्नर प्लॉट है 7A का। तो मैं आपको बताता जो अभी हम आए हैं वो यमुना एक्सप्रेस वे जो आपको दिख रहा होगा जहाँ वो बिल्डिंग दिख रही है और गाड़ियाँ जाती हुई वो यमुना एक्सप्रेस वे। और यमुना एक्सप्रेस वे के साथ 2C कट है, आपको दिख रहा होगा 2C कट से हम 24 मीटर रोड से आए हैं। 24 मीटर रोड के आने के बाद ये जो हम रोड से 24 मीटर से आए हैं तो अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये आपका 12 मीटर का रोड है जो बिल्कुल लगा हुआ है 24 मीटर रोड के साथ। तो 24 मीटर रोड से हम यहाँ पे आए और हमने देखा कॉर्नर प्लॉट है 23 नंबर। और अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो ये फैसिलिटी के लिए प्लॉट छोड़ा गया है। ये फैसिलिटी है जो आप लेफ्ट साइड मेरे देख पा रहे हैं। तो हम 7A पॉकेट्स के अंदर खड़े हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं जब हम 7A पॉकेट्स के अंदर आए तो आप मेरे सामने देख पाएंगे कि ये सारे प्लॉट्स यहाँ पे लगे हैं। सीवर का काम यहाँ पे हुआ है, नाली का काम भी यहाँ पे हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट का काम अभी मौके पे नहीं हुआ है पूरी पॉकेट्स के अंदर। अगर आपको मैं 360 डिग्री पे दिखाऊं तो अभी यहाँ पे मौके पे कोई पोल 7A पॉकेट्स के अंदर लगता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। तो अगर आप मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड में देखेंगे, अगर कईयों का सवाल होगा कि कौन से घर बने हुए हैं तो मैं बता दूं ये यहाँ पे गांव है, विलेज है जो बना हुआ है जिसे नीलखा के नाम से यहाँ पे बोला जाता है। नीलखा गांव है जो कि सेक्टर 1 पॉकेट के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। और अगर आप देखेंगे मेरे सीधे हाथ की तरफ तो ये आपका जो 24 मीटर का रोड बताया उसके साथ जो लगा हुआ है वो अच्छेजा गाँव है जो बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे सीधा मेरे सीधे हाथ की तरफ ये अच्छेजा विलेज है जो कि बिल्कुल आपका लगा हुआ है 24 मीटर के साथ। और उसके साथ लगते हैं 7% किसान कोटे के प्लॉट। उनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। तो अभी जो हमने रिव्यू करा है वो 7A पॉकेट्स का करा है सेक्टर 18 यमुना प्राधिकरण की सेक्टर 18 का जो 7A पॉकेट्स है उसका रिव्यू करा। तो मौके पे हमें यहाँ पे मार्केशन दिखाई दी है, टी सारे खड़े हैं, प्लॉट सारे लगे हुए हैं, सीवर का काम यहाँ हो चुका है, नाली का काम यहाँ हो चुका है, मगर हमें स्ट्रीट लाइट का काम नहीं मिला। और रोड जो है उस पर मटेरियल डाल दी गया, उन्हें काला करा नहीं गया अभी। तो मौके पे ये था 7A पॉकेट का रिव्यू। तो 360 डिग्री पे आपने देख लिया होगा कि कितना काम यहाँ पे अभी हुआ है। तो आपको अब लेके चलते हैं हम सीधा I और J पॉकेट का रिव्यू करने के लिए। तो दिखाएंगे आपको 300 स्क्वायर मीटर के सारे प्लॉट। जैसा कि मैंने आपको अभी रिव्यू करवाया 7A पॉकेट्स का, तो अब हम रिव्यू करने चलते हैं I और J पॉकेट्स का जो 300 स्क्वायर मीटर की पॉकेट्स हैं। और ये हम दोबारा से 24 मीटर रोड पे आके लग गए हैं। तो आज की जो वीडियो होगी वो थोड़ी लंबी होगी मगर पूरा रिव्यू हम करेंगे सभी पॉकेट्स का, क्योंकि काफ़ी जो कॉल्स आती है मेरे पास कि भाई कि जल्दी से जल्दी एक बार रिव्यू करिए, हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पे प्लॉट लेने का। क्योंकि आपको सभी को पता होगा यहाँ रेट जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उन रेटों पर हम आगे चल के बात करेंगे रेटों पर, मगर मैं आपको पूरा जो रिव्यू करवाऊंगा वो ये कि भाई इन पॉकेट में अभी कितना काम हुआ है। तो अभी जो हम आए हैं ये सीधा टी पॉइंट आता है जो कि डिवाइड करता है I और J पॉकेट की तरफ। तो हम यहाँ से राइट लेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि हम 24 मीटर रोड से आ रहे थे और राइट लेने के बाद हम ये 24 मीटर के दोबारा रोड पे आए हैं। अब जैसे हम ये राइट लेते हैं हम देखेंगे कि एक लेफ्ट रोड है जो कि 18 मीटर का रोड है जो डिवाइड करेगा आपको I और J पॉकेट को। तो अब हम सीधा चलते हैं I और J पॉकेट के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने कि 18 मीटर के रोड पे हम आ गए हैं बिल्कुल कट लेने के बाद। और हमारे साथ लगते ही हुआ अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में हमें एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई दिया हमारे उल्टे हाथ की तरफ। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो पार्क है इसमें कुछ काम हो चुका है मौके पे, जैसा हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पौधे लगाए गए हैं और ये पूरा पार्क दिया गया, कॉर्नर पार्क है बिल्कुल। तो हम आगे की तरफ चलेंगे बिल्कुल आपको लेके अपनी वीडियो में कि भाई हम ये जैसे ही यहाँ पे 18 मीटर रोड पे आए तो हमें ये लगता हुआ एक आपको 12 मीटर का रोड मिला जो कि 654A प्लॉट नंबर है और साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे पॉकेट I। अगर आप देखेंगे पॉकेट I लगी हुई है यहाँ पे, पॉकेट I हमें दिखाई दी देखने को। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। और अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो 12 मीटर का रोड यहाँ पे भी एक रोड है और उसके साथ भी एक पार्क है जो कि J पॉकेट कहलाएगा। J पॉकेट के अंदर भी आपका पार्क हमें देखने को मिला। तो अब चलते हैं हम आगे और रिव्यू करेंगे अपना I और J पॉकेट को पूरा कि भाई J और I पॉकेट के अंदर कितना काम हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम सबसे पहले I पॉकेट का रिव्यू करेंगे। I पॉकेट के हम ये 12 मीटर के एक रोड पे हमने अंदर लिए है, गाड़ी को अंदर लिया है। और जैसे हम 12 मीटर के रोड पे हम गए तो हम आपको यहाँ पे पूरा बताएंगे कि भाई जो I पॉकेट है उसमें क्या काम हुआ है और कितना काम हुआ है। अब देख पा रहे होंगे आप कि भाई ये हमारे सामने जो प्लॉट्स लगे हुए हैं 672 हमारे लेफ्ट साइड में लगा हुआ है 672 और 671 प्लॉट। और अगर राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सीरीज चल रही है 682 681 प्लॉट की सीरीज। तो इन सीरीज को हम देखते हुए जा ही रहे हैं आगे की तरफ।
जब हम आगे जाके देख रहे हैं तो यहाँ पे नालियों का काम हुआ है, 12 मीटर के रोड भी बने हुए हैं, इन्हें काला कर दिया गया है, पोल लगाए गए हैं, पोल के ऊपर कोई लाइट नहीं है मौके पे, और पार्क का काम भी, यहाँ काफ़ी पार्क हैं तो पार्क भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये 12 मीटर के रोड हैं जो कि अभी आप देख पाएंगे। तो हम यहाँ से जैसे हम 12 मीटर के रोड पे आए तो हमने देखा कि रोड अभी पूरी बनी नहीं है, कुछ काम रोडों का हो चुका है पॉकेट्स के अंदर, क्योंकि अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आई पॉकेट है, और आई पॉकेट का एक ये अभी देखा कि घेराबंदी भी यहाँ पे हो रखी है। घेराबंदी से कोई खेती चल रही है, यहाँ पे किसान अभी खेती कर रहा है अपनी। तो हम ये देख रहे हैं, पूरा रिव्यू कर रहे हैं आई पॉकेट का। आई पॉकेट के अंदर ये जो प्लॉट्स हैं, ये मौके पे हमें लगे हुए 710 नंबर है, प्लॉट का नंबर है, जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे 710 और 709 प्लॉट नंबर, तो ये भी हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पौधों का काम करा गया है, नाली का काम यहाँ करा गया है, जैसा मैं आपको बताता ही जा ही रहा हूँ कि भाई आई पॉकेट के अंदर कितना काम हुआ है। और मेरे को पीछे वाटर टंकी दिखाई दे रही है जो कि आपकी आई पॉकेट के अंदर दिख रही है, और साथ में एक पार्क दिखाई दे रहा है। तो ये काम यहाँ पे हुआ है, पार्क का काम भी हुआ है, उसकी दीवार खड़ी कर दी गई है, पॉकेट्स हैं, और प्लॉट मार्केशन कर दी गई है, पौधों का काम कर दिया गया। रोड का काम मेरे को पूरा नहीं लगा कि भाई पूरा हुआ है, कुछ रोड जरूर मेरे को यहाँ पे बने हुए दिख रहे हैं कि जो जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ वो रोड बने हुए दिखाई दिए, मगर कहीं कहीं जगह पे अभी खेती भी थोड़ी देखने को मिली। अगर आप सीधे हाथ की तरफ अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो फिर से हम 18 मीटर के रोड पे आ गए हैं, और मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो आपको जे पॉकेट लगता हुआ दिखाई देगा। जे पॉकेट 611 से लेके 612 प्लॉट नंबर बी तक। तो मैं एक बार इनका भी जो आपको रिव्यू कराऊंगा, पहले अभी हम आई का रिव्यू करेंगे पूरा। तो हम ये फिर से आगे निकल गए हैं आई पॉकेट का रिव्यू करने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। ये आई पॉकेट का जो आप देखेंगे 710L से लेके 710A तक के प्लॉट लगे हुए हैं। और इससे अगर हम देखेंगे आई पॉकेट प्लॉट नंबर 1 से लेके 6 तक, प्लॉट नंबर 1 से लेके 6 तक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आई पॉकेट के अंदर काम तो हुआ है, मगर हम उसे 100% डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। अभी यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है मौके पे आई पॉकेट के अंदर, हम उसे बस 60% का ही डेवलपमेंट बोलेंगे। 60% डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा काम हमें नहीं देखने को मिल रहा है आई पॉकेट के अंदर। कि भाई आई पॉकेट अगर मैं आपको बोलूँ कि जितना यहाँ पे रेट अभी है, उस रेट से अगर मैं यहाँ कंपेरिजन करूँ तो आई पॉकेट का रेट बहुत अभी ज़्यादा है यहाँ पे, और इतना काम अभी मौके पे नहीं देखने को मिला। तो जैसे ही हम सीधा आगे की तरफ चले आई पॉकेट को देखते हुए, तो हमें रोड देखने को रोड मिल रहा है, पॉकेट्स लगी हुई हैं, मार्केशन करी गई है। और हम ये सीधा आपका जो मैं आपको बता ही रहा था कि वाटर टंकी, तो हम उस वाटर टंकी पे पहुंच गए हैं। तो ये था हमारा अभी तक आई का रिव्यू जो अभी आपको मैंने दिया कि भाई ये आई पॉकेट है, और अभी हम यहाँ पे फिर से कनेक्टिंग हो गए हैं। ये आपका 18 मीटर का रोड है जिसपे हम दोबारा से कनेक्टिंग हो गए हैं आके आपका। तो मैं एक बार आपको पूरा आई पॉकेट का रिव्यू करवा देता हूँ, बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको आई पॉकेट का पूरा रिव्यू दिया कि भाई आई पॉकेट के अंदर कितना काम मौके पे हुआ है, तो अब हम आई पॉकेट के जो हमारे लास्ट प्लॉट्स हमें दिखाई दिए देखने को आई पॉकेट्स के, वो 45 से लेके 37 तक के प्लॉट्स नंबर लगे हुए हैं, जो कि आप पीछे मार्केशन देख पा रहे होंगे कि ये 45 नंबर का प्लॉट लगा हुआ है, कॉर्नर प्लॉट है। और साथ में सीवर का काम भी, अगर आप देखेंगे सीवर का काम भी यहाँ पे हुआ है, सीवर का काम यहाँ हमें देखने को मिला। ये देखिए पूरी लाइन में सीवर का काम हो रखा है, और स्ट्रीट लाइट का काम भी यहाँ हमें देखने को मिला। मगर जैसा मैंने आपको अभी पूरा पीछे से रिव्यू करते हुए आए थे कि भाई काम यहाँ हुआ है, मगर जो काम हुआ है वो हम 60 से 70% ही काम बोलेंगे, अभी 30% काम पॉकेट में पेंडिंग है। तो आपको जो आगे अभी हम रिव्यू करेंगे वो जे पॉकेट का करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, जो अभी हम आए थे ये आपका 18 मीटर का रोड था जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल मेरे साथ 18 मीटर का रोड है। और पॉकेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे जो आई पॉकेट्स है उसके अंदर जितने भी रोड है वो 12 मीटर के रोड होंगे। और अभी मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जे पॉकेट है, जो आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जे पॉकेट है ये सामने, इसके भी लास्ट अभी मार्केशन नहीं हुई है बोर्ड पे, जो आपका ये दिख रहा है आपको मार्केशन इस पे नहीं हुई है बोर्ड के ऊपर। और सीवर का काम, नाली का काम यहाँ पे भी हो चुका है। मैं आपको जे का भी पूरा रिव्यू दूंगा कि जे के अंदर कितना काम हुआ, वो भी मैं आपको अभी अपनी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके साथ लगता हुआ ये आपका 24 मीटर का रोड है जो आप देख पा रहे होंगे। 24 मीटर के रोड के साथ अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको वाटर टंकी दिखाई दे रही है, जो कि सेक्टर 18 के लिए बनाई गई है, जो कि सेक्टर 18 को पानी सप्लाई करेगी। तो अभी जो रिव्यू है वो अभी हमने रिव्यू करा है आई का। जे का रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको दिखाया अपना जो 7A पॉकेट्स था वो दिखाया, आई दिखाया और जे पॉकेट दिखाया। ये जो तीनों पॉकेट्स थे ये तीनों सेक्टर 18 के पॉकेट थे और 300 स्क्वायर मीटर के पॉकेट्स थे। सभी में जो प्लॉट लगे हुए हैं वो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट से। मौके पर हमें सेक्टर जो
18 है उसके जो पॉकेट्स थे उनमें हमें सारे प्लॉट्स ज़्यादातर मौके पे लगे हुए दिखाई दिए। कुछ जो हमने रिव्यू करा उसके हिसाब से हमें लगता है कि मोस्टली जो परसेंटेज यहाँ काम अगर हम निकालें तो 70% तक का काम था, 30% काम पेंडिंग होगा, मगर मोस्टली हमें काम यहाँ पे देखने को मिला। पार्क का जो काम था बहुत ही अच्छी सुंदरता से करा गया है। सारे पार्क बने हुए हैं, मौके पे हमें सारा पार्क बने हुए दिखाई दिए। जैसे आप सीधे हाथ की तरफ देख पा रहे होंगे कि ये पूरे पार्क डेवलपमेंट कर दिए गए हैं, पूरे डेवलप हैं पार्क तो। और आई और जे के अंदर काफ़ी पार्क थे और हमें सारे पार्क ज़्यादातर बने हुए दिखाई दिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पार्क, और इसके साथ जो पीछे अगर आप बिल्डिंग देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ अपने दर्शकों को एक बार और कि वो गौर यमुना सिटी है, जिस पे आने वाले टाइम में हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो को अब करते हैं हम यहाँ समाप्त और लेते हैं आपसे अलविदा, और हम मिलेंगे आपको जल्द एक नई वीडियो के अंदर, जो कि हम रिव्यू करेंगे अपना सेक्टर 18 की बची हुई और पॉकेट्स, जो अभी जिन पॉकेट्स पे रिव्यू नहीं कर पाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने रिव्यू करा है वो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाइयों।